वेदानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य सकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग वास्तव में अंतर्विज्ञान है और इस अंतरंग में प्रवेश ओंकार के जप के माध्यम से किया जाता है। यह भगवान पतंजलि हम लोगों को सिखा रहे हैं। ओम शब्द का अर्थ ही अवति इति ओम, जो हमारी रक्षा करता है। इस संपूर्ण साधन के मार्ग पर हमारी रक्षा करने के लिए एक आधार, एक आलम्बन जो चाहिए। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम, ऐसा यह ओंकार है। और उसके जप के निमित्त से हम लोग जप का विज्ञान देख रहे हैं। अपनी वैखरी वाणी से हम नाम का अथवा मंत्र का, चाहे ओंकार का जप करते हैं। फिर वह हम अंतरंग में जैसे जैसे जाते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा चित्त अधिकाधिक एकाग्र होता है, या जब जो वैखरी से बाहर चला था, यह अंतरंग में कंठ से मध्यमा से आरंभ हो जाता है। वाणी के 4 प्रकार शास्त्रकारों ने कहे हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इनके नाम हमने पहले सुने रहे। वैखरी से जब आरंभ करना ही पड़ता है। अब जो जितना अभ्यास करेगा, जितना वैराग्य जिसके भीतर होगा और जो उसमें जितना लीन होता जाएगा, अपने आप वह उन्नत होता जाता है। जप का विज्ञान कितना श्रेष्ठ है, इसके ऊपर एक बंगला महात्मा पूज्य स्वामी प्रत्यगात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने विशाल ग्रंथ लिखा है, जप सूत्रम। वे उसमें वैज्ञानिक पद्धति से इस बात को बतलाते हैं। जपोभ्यारोह विशेषः, जप हमारा आरोहण कराता है, हमें उन्नत उन्नत अवस्थाओं में ले जाता है। ये उन्नत अवस्थाएं कैसी होती है, ये प्रवास कैसा होता है, जैसा हम उपनिषद के और शतपथ के मंत्रों में पढ़ते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। हे प्रभो, मुझे इस असत से सत की ओर लेकर के चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो, मुझे मरणशील इस अवस्था से, नाशवान संसार से अनश्वर उस अमृत तत्व की ओर लेकर के चलो। तो यह जो गमय, मांगमय, मुझे लेकर के चलो, तो लेकर के चलो किसे कहा है? प्रभु से कहा है। और उसी प्रभु का नाम ओंकार है और जप उसका माध्यम है। उस जप का
विशेष विवरण हम लोग देख रहे हैं। तज्जपस तद अर्थ भावनम, इस सूत्र के अनुसार तो बाहर से बोली जाने वाली वैखरी वाणी से जप होते होते आरोहण जो होना है, यह आरोहण का अर्थ उच्च स्तर में जाना, और वैखरी से उच्च स्तर है अंतरंग में मध्यमा का, मध्यमा से पश्यंती में, और पश्यंती से परावाक तक यह जब पहुंच जाता है, जहां पूर्ण विश्राम है, जहां कोई शब्द नहीं, जहां साक्षात भगवत स्पर्श है। और विशेष बात यह है कि वैखरी से परा तक यह प्रवास होने के पश्चात परा को स्पर्श करके पुनः जब यह जैसे ही पुनः पश्यंती में आता है, मध्यमा में आता है और वैखरी के द्वारा वह अभिव्यक्त होता है, तो ध्यान रखना मित्रों, आरंभ किया हुआ नाम का जप और अब परा को स्पर्श करके बाहर आने वाले मंत्र का जप, इसमें महद अंतर होता है, क्योंकि वह साक्षात भगवत शक्ति का स्पर्श प्राप्त करके आया। अब यह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो गया। अब इस मंत्र से आप जो चाहे काम कर सकते हैं और कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके मन में जिस प्रकार का संकल्प निर्माण होगा, बस उस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही वह सफल होगा। हमारे अत्यंत श्रेष्ठ संतों के जीवन में, नाथपंथी अनेक महात्माओं के जीवन में यह बात साक्षात देखने मिलती है, लेकिन इसके लिए प्रचुर मात्रा में जप करना होता है। मैंने कहा कि समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने राम नाम का 13 करोड़ जप किया, तो उससे हुआ क्या? उससे यह हुआ कि अंतरंग में वह नाम आरोहण करते हुए वैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्चंती में, पश्चंती से परा तक जाकर के पुनः परा से पश्चंती में, पश्चंती से मध्यमा में, और मध्यमा से जब वैखरी में आया, इस साधना का आरंभ करते समय उनके मुख से निकलने वाला श्री राम जय राम जय जय राम अलग था, और अब जो श्री राम जय राम जय जय राम उनके मुख से निकलता है, ध्यान रखना, वह उपनिषदकार ने जो कहा, यो यदि क्षति तस्य तत्, उपनिषदकार कहते हैं इस ओंकार को जिसने सिद्ध कर लिया, उसके मन में जो इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ण होकर के ही रहेगी, क्योंकि अब वे शब्द सामान्य नहीं रहे। एक बात एक सामान्य व्यक्ति बोलता है, और वही बात जब ठाकुर रामकृष्ण देव जैसे संत बोलते हैं तो इसमें महद अंतर हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की वाणी, सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया मंत्र का उच्चारण यह वैखरी का है, सामान्य है, लेकिन जिन्होंने ये तप किया, उनके द्वारा जब इस तप पूर्ति के पश्चात मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो किसी का भी कल्याण करने के लिए समर्थ हो जाता है, वह सर्वसमर्थ होता है। और ये सब अंतरंग का प्रवास करके आई हुई वाणी का पुनरुत्थान है। व्याकरण के शास्त्रकार एक बात बड़ी सूक्ष्म कहते हैं, एक शब्द सुष्ठुज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति। एक ही शब्द को ठीक से जानो और ठीक से सिद्ध कर लो। सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः। अब ये जो सम्यक ज्ञान और उसके सुप्रयोग की प्रक्रिया है, इसी को तो हम देख रहे हैं।
इस प्रकार का ओंकार का जप, ओंकार यहां पर उपलक्षण है मित्रों। इस प्रकार का जप, जिसका जो भी प्रिय नाम होगा, जिसकी जो भी आराध्य देवता होगी, प्रभु का जो स्वरूप जिसके प्रिय होगा, उसके अनुसार यदि वह तन्मय होकर के इस मंत्र का जप करते जाता है, उसको यही अनुभूति आने वाली है। क्योंकि सिद्धांत ध्यान में रखना, सारे वेद गायत्री में समाहित हो जाते हैं। गायत्री मंत्र व्याहृति में, व्याहृति मंत्र ओंकार में समाहित हो जाता है। और इसीलिए तो भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा, प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेद मंत्रों में प्रणव एक ओंकार सर्वश्रेष्ठ है। यह मेरी विभूति है, यह श्री भगवान कहते हैं। और आप लोगों के लिए मुझे यह कहना है, जिसके बारे में संत श्री गुलाबराव महाराज ने प्रचुर मात्रा में मार्गदर्शन किया है, कि आप केवल ओम ओम करते मत बैठिए। ओम का उच्चारण करना तो परमश्रेष्ठ है ही। समस्या हम लोगों के लिए यह हो जाती है कि इस ओम के उच्चारण के समय भावना कैसी करना, तज्जपः तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम। अब ओंकार के साथ जो भावना करनी है, उसके लिए इस ओंकार का पूर्ण ज्ञान हम लोगों को होना आवश्यक है। जैसा कि हमने उस दिन देखा था, तीन देहों के उस पार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं के उस पार, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, इनके पार, और विश्व तेजस प्राज्ञ इनके पार। अब उस ओंकार की धारणा करना सामान्य व्यक्ति के लिए कितना कठिन होगा, आप विचार कीजिएगा। जो कर सकते हैं उनके लिए मुझे आपत्ति नहीं है, उनको करनी चाहिए। जो निर्गुणोपासक है, निराकारोपासक है, वो भी तो उत्तम साधक ही है, उनके लिए यह बतलाया ही है। लेकिन ध्यान में यह लेना पड़ता है कि सब लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती है। और इसलिए हमारे संतों ने जो अनेक भगवान नाम हम लोगों को दिए हैं, उनका भी जप इसी प्रकार से हमारे जीवन में सफल होगा, इतना विश्वास रखिएगा। इसे कहते उपलक्षण। ओम के माध्यम से आपको शास्त्र पढ़ाया, लेकिन आप प्रभु के इस प्रकार के जो अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बतलाता हूं, ओम की जो मात्राएं हैं, उसी प्रकार की मात्राएं राम की है। और इसलिए दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भगवान का अवतार न मानने वाले, उनमें ईश्वरत्व न देखने वाले निराकार के उपासक, ऐसे हमारे देश में अनेक निर्गुण निराकार की आराधना करने वाले संप्रदाय है। लेकिन वे भी जप करते हैं राम नाम का। जैसे हमने सोहम के बारे में देखा, सोहम एक पद्धति है, ओंकार का जप एक पद्धति है, उसी प्रकार राम नाम का जप एक पद्धति है। संत कबीरदास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, राम सनेही संप्रदाय के सब लोग, इन सब में आप राम नाम का जप देखेंगे। वे सगुण साकार भगवान श्री राम को ईश्वर के रूप में नहीं भी देखते होंगे, लेकिन राम नाम में उनकी अत्यंत गहरी आस्था होती है और वे निरंतर राम राम राम
राम राम का जप करने में लगे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए बतला रहा हूं मैं, ओंकार कैसे उपलक्षण है यह मुझे बतलाना था। र अ म हेतु कृशानु भानु हिम कर को गोस्वामी जी महाराज राम नाम की महिमा बतलाते हुए, राम नाम का विश्लेषण बतलाते हुए कहते हैं, र अ म ये जो 3 वर्ण उसमें आते हैं, ये बीज आते हैं। एक अग्नि बीज है र, सूर्य बीज है अ, और चंद्र बीज है म। ओंकार की मात्राएं और राम की मात्राएं समान है उच्चारण में, और इसलिए सामान्य लोगों के लिए निश्चित रूप से हो सकता है कि यह अधिक सरल मार्ग प्रतीत हो जाए। भगवान पतंजलि उसमें आपत्ति करेंगे नहीं, करते नहीं, क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे भगवान पतंजलि ने हम लोगों को एक सुविधापूर्ण सूत्र दिया है, यथाभिमत ध्यानाद्वा। वे आग्रही नहीं हैं, क्योंकि वे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, संप्रदाय नहीं चला रहे हैं। जिसका मन जिसमें लगता हो, यथाभिमत ध्यानाद्वा। वे जो उपासना के अनेक विकल्प देते हैं उसमें आखिर जाकर के ये कहते हैं कि जिसका मन जिसमें लगता हो भैया, उसको उसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए, वही उसके लिए श्रेयस्कर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जब इस प्रकार हम अन्य किसी नाम को ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ सगुण साकार प्रभु को भी ग्रहण कर लेते हैं, तब तो और भी सुविधा हो जाती है। क्योंकि तद जपस तद अर्थ भावनम, जप के अर्थ की भावना, जप भी करना है। जप कहते हैं बार बार उस बात का उच्चारण करने को, आवृत्ति करने को, साथ साथ करनी है भावना। यह केवल मैकेनिकली नहीं करना है, यंत्रवत नहीं करना है। एक बात आपको और बतला देता हूं, विज्ञान के रूप में बतलाता हूं। यदि कोई किसी प्रकार की भावना न करते हुए केवल उसका उच्चारण भी करता है तो भी उसको फल मिलेगा। यह हमारे शास्त्रकारों का सिद्धांत है। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्चात पुत्र का, नाम के केवल उच्चारण का महात्म्य है। भगवान का मंगलमय नाम, उस नाम के उच्चारण के साथ उसका नियत संख्या में जप, नाम के साथ साथ नामी का स्मरण, इस प्रकार से साधन करने वाला तो परम गति प्राप्त करता है। लेकिन विलक्षण बात, केवल उच्चारण ही कर लिया, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्चात पुत्र का, नाम का जस्ट द फोनेटिक इफेक्ट ऑफ द होली नेम, फोनेटिक इफेक्ट, उच्चारण मात्रेण, उसका भी अत्यंत बड़ा परिणाम कहा है। अजामिल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, अजामिल ने कोई भगवान की भावना करके नारायण का नाम नहीं लिया था। उसने तो अपने पुत्र के निमित्त भगवान का नाम ले लिया। अत्यंत व्याकुल अवस्था में उसके द्वारा लिए गए उस भगवान नाम का परिणाम उसके जीवन में इतना अच्छा हुआ, आगे चल करके उसने, उस दिन तो वो बच गया, आगे चल करके उसने इस नारायण का खूब जप किया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। नामोच्चारण महात्म्यम। इसलिए यदि कोई आपसे यह कहता है कि आपका मन तो लगता नहीं है, फिर काय को राम 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 करते हैं, ये सब लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। आप श्रद्धा के साथ करते हैं, बहुत अच्छी बात, ईश्वर की धारणा करके करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन यह नहीं भी होता होगा और आप केवल
उच्चारण मात्र करते हैं नाम का, तब भी आपका कल्याण है। यह हमारे शास्त्रकारों का सुनिश्चित सिद्धांत है, ध्यान रखना। और भी इसका विचार करेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।